लेबनान में लगातार दूसरे दिन कई ब्लास्ट हुए। मंगलवार को पेजर में ब्लास्ट हुए थे, जबकि आज सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट हुए। इसमें लैपटॉप, वॉकी टॉकी और मोबाइल भी शामिल हैं। कई शहरों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक घंटे में बेरूत, बेका, नबातिये और दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों में मोबाइल फोन के साथ ही अन्य उपकरण भी फट गए। कुछ इमारतों में आग लगनी शुरू हो गई। पूरे दक्षिण लेबनान और बेरूत के दक्षिणी उपनगर में धमाकों की आवाजें सुनाई गई। पेजर विस्फोट की घटनाओं में मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाकू और बच्चों के अंतिम संस्कार के दौरान भी कई धमाके की आवाजें सुनाई गई। हिजबुल्लाह ने मंगलवार को कहा था कि इन हमलों को इजराइल ने अंजाम दिया है। उसने इस दावे के बाद आज जो हमले हुए हैं, उससे कहा जा सकता है कि उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क ही निशाने पर है। लेबनान और सीरिया में जिन पेजर में विस्फोट हुए, उन्हें हंगरी की कंपनी ने बनाया था। ये कहना है ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो का। गोल्ड अपोलो का दावा है बुडापेस्ट की एक अन्य कंपनी ने ये पेजर बनाए हैं, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि डिलीवरी से पहले ही पेजर में विस्फोटक सामग्री डाली गई थी। मंगलवार को हुए ब्लास्ट में 2 बच्चों समेत 12 लोग मारे गए। 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह और लेबनान की सरकार दोनों का कहना है कि ये हमले इजराइल ने कराए हैं। इस बीच एक अमेरिकी अधिकारी ने चौंकाने वाला दावा किया है। उसने कहा कि इजराइल ने हमले के बाद अमेरिका को जानकारी दी थी। पेजर में कम मात्रा में विस्फोटक था। अलमनार की एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में बुधवार को कई इलाकों में विस्फोट हुए हैं। ये विस्फोट वॉकी टॉकी में हुए। हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए गए जिन पेजर में विस्फोट हुए, उन्हें हंगरी की एक कंपनी ने बनाया था। इन विस्फोटों के पीछे इजराइल का हाथ है। इन ब्लास्ट के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष, तनाव और बढ़ गया है। लेबनान और सीरिया में हुए पेजर ब्लास्ट को लेकर भले ही इजराइल की ओर से अब तक कोई बयान न आया हो, लेकिन शक की सुई इजराइल की ओर ही घूम रही है। कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह हमला इजराइल ने ही किया है और इसके लिए तैयारी महीनों पहले ही कर ली गई थी। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक 3 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि इजराइल को अपने प्लान के लीक होने का डर था, इसलिए उसे पेजर में विस्फोट का फैसला लेना पड़ा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल ने इस पूरे अभियान को अंजाम देने के बाद अमेरिका को इसकी जानकारी दी है। इजराइल ने बताया है कि उसे डर था कि हिजबुल्लाह को पेजर में विस्फोटक का पता चल सकता है। ऐसे में उसके पास बहुत कम समय बचा था। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके वरिष्ठ मंत्रियों, IDF के मुखिया और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर हिजबुल्लाह को पता लगने से पहले पेजर में ब्लास्ट का फैसला लिया। बताया गया है कि इजराइल की चिंता अल मॉनिटर की एक रिपोर्ट के बाद बढ़ी थी, जिसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों ने पेजर को लेकर संदेह जताया था।